जय माता दी दोस्तों। जैसे कि आप सब जानते हैं नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और नवरात्र में हर कोई श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना पसंद करता है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते हैं कौन कौन से पाठ करने होते हैं, कौन कौन से नहीं। तो बिना देरी करे चले मैं आपको बताती हूँ। तो हमारे यहाँ से दुर्गा सप्तशती शुरू होती है, जिसमें कि एक मंत्र है जिसे हमें से हमेशा तब भी पाठ करें, इसे पढ़े जरूर। तो हमारी दुर्गा सप्तशती का पहला जो पाठ है वह ये है, जिसमें हमें अथ सप्तलोक दुर्गा के बारे में बताया गया है। इसमें हमें सारी जानकारी दी हुई है। आप देख सकते हैं साफ साफ वीडियो में लिखा हुआ है इस पाठ के बारे में, दुर्गा मैया के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। दूसरा हमारा है, ये दूसरा पाठ है, काफ़ी टफ है क्योंकि मुझे संस्कृत नहीं आती है। सो दोस्तों, मैंने ये संस्कृत में अवॉइड करके मैं इसे हिंदी में ही पढ़ती हूँ ताकि मुझे समझ में भी आए। तो दोस्तों, यह है देवी माँ के 108 नाम। दुर्गा सप्तशती का सबसे मेन जो पाठ होता है वह ये है। नवरात्रों में सबसे ज़रूरी होता है कि हम मैया रानी के 108 नाम लें, जो कि इस पाठ में माता रानी के 108 नाम हैं, जिन्हें अगर हमारे पास टाइम हो तो दोनों टाइम कर सकते हैं, वरना एक टाइम भी चलेगा। देखो दोस्तों, फैमिली में लेडीज़ बिजी होती है, नहीं होता है टाइम हर किसी के पास, लेकिन एक टाइम तो ज़रूर से ज़रूर करें, जिससे कि माता रानी हमारी खुश रहे। तो दोस्तों, सप्तशती दुर्गा के बहुत ही फायदे और चमत्कार हैं, अगर आप पढ़ोगे तो जानोगे। तो तीसरा अध्याय है अथ देवाय कवचम। यह एक तरह का कवच है। अगर इंसान लड़का हो या लड़की, दोनों टाइम अगर इस पाठ को उच्चारण करे तो उस पे एक ऐसा कवच माता बना देती है, जिससे उसके शत्रु या कोई भी इसका बाल बाका नहीं कर सकता है। देखो तो दोस्तों, कोई भी पाठ करे, हमें नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन के एक अच्छी जगह, शांत जगह में बैठ कर हमें इसका पाठ करना चाहिए, जिससे हमारा ध्यान न भटके और हमें दुर्गा सप्तशती का पूरा फल मिले। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि पाठ करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या होता है, क्या नहीं होता। माता रानी की बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मेरी वीडियोस में से किसी भी बुक के, कोई से भी पेज के, आप जो भी मैंने पाठ दे रखे हैं उनके स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती है तो इससे अच्छा तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों के पास नहीं होते हैं, तो आप इनके पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने जो भी पाठ मैं करती हूँ मैंने उन्हीं को डाला है, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट मैं नहीं करती हूँ। हमारे गुरुजी ने जो भी हमें सजेस्ट कर रखा है कि यही पाठ करने हैं, यही ज़रूरी है दोस्तों, वही मैंने आपको बताए हैं, वो इन्हीं की मैंने वीडियोस डाली है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इन पाठ को कर सकते हैं, जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दुर्गा सप्तशती अपने आप में ही बहुत ही चमत्कारी और ताकतवर बुक है। जो भी इसको पढ़ता है वो इसके चमत्कार ज़रूर देखेगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास टाइम हो तो आप दुर्गा सप्तशती के पाठ ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हमारा इसके बाद आएगा तीसरा अध्याय, जो कि हमें बताएगा कि इसके क्या क्या महत्व है। इसका नाम है अथर्वस्त्रोतम, जो कि माता रानी के शुरू में 9 नाम दिए हुए हैं और माता रानी के क्या क्या चमत्कार हैं, क्या क्या माता रानी ने किया है, माता रानी के बारे में बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, जो हमें आप विस्तार से पढ़ोगे। यह एक तरह का माता रानी का अपने आप पे कृपा करने का एक मंत्र, एक पाठ है, जिसे करने से आपको बहुत ही लाभ होगा। दोस्तों, सच्चे मन से कुछ भी किया गया हो कार्य भगवान का कभी विफल नहीं होता। तो अगर आप सच्चे मन से श्रद्धा के साथ यह पाठ करेंगे तो आप ज़रूर देखेंगे माता रानी का चमत्कार। दोस्तों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि तब भी आप पाठ करने बैठो, बिल्कुल स्वच्छ और साफ़ सुथरी जगह बैठो, ना ही किसी का कोई इंटरफेयर हो किसी भी तरह का। तो आप एकदम शांत होकर यह पाठ कीजिए। हमारा चौथा अध्याय अथ कीलकम। इसमें भोले बाबा ने बताया है कि सप्तशती दुर्गा के पाठ करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कितना हमें इसका लाभ मिलता है, मुक्ति के बारे में बहुत सारी चीज़ें खुद भोले बाबा ने इसमें बताई हुई है। उन्होंने बताया है कि दुर्गा सप्तशती सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक कार्य है, जो इंसान अपने जीवन में करेगा वह कभी विफल नहीं होगा, वह ज़रूर सफल होगा। तो दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि अगर आप दुर्गा सप्तशती के बारे में और जानकारी चाहते हैं मुझसे, तो प्लीज़ मैसेज करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, यह हमारा कुंजिका स्तोत्रम, यह कुंजिका स्तोत्रम बहुत महत्वपूर्ण है। हम चाहे कितने भी पाठ कर ले, लेकिन अगर हमने यह कुंजिका स्तोत्रम
नहीं किया है तो हमारे कोई भी पाठ का फल हमें नहीं मिलेगा। तो अगर आपको संपूर्ण फल, पूरा फल अगर ये पाठ का चाहिए है तो आपको यह कुंजिका स्तोत्रम ज़रूर करना पड़ेगा। इसके बिना कुछ भी हमारी पूजा नहीं लगेगी। इसमें साफ-साफ लिखा है, आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं। मैंने पूरी तरीके से दिखाया गया है कि यह कुंजिका स्तोत्रम कितना ज़रूरी होता है। सबसे लास्ट में आता है हमारा क्षमा याचना। देखिए दोस्तों, अगर हम पूजा बैठते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारा ध्यान ना भटके, हमसे कोई छोटी-मोटी गलती ना हो। लेकिन अगर हम क्षमा याचना करते हैं, तो भगवान जी हमारी सारी गलतियाँ माफ़ कर देते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद आती है श्री अम्बा जी की आरती। आप कोई भी आरती माता रानी की कर सकते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा और इच्छा हो। लेकिन दुर्गा सप्तशती के करने के बाद हमें आरती ज़रूर करनी चाहिए। वैसे तो लोग ज़्यादातर सब नवरात्रों में करते हैं, लेकिन अगर आपके पास वैसे भी टाइम हो तो भी आप कर सकते हो। लेकिन नवरात्रों में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब।